नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम मनुज्वम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजम वानरा यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम साथियों। 17 जून और समय रहेगा रात्रि 10:48 पर। न्यायाधीश शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए अब अपनी वक्री अवस्था में आने जा रहे हैं। इनकी वक्री अवस्था 4 नवंबर तक रहेगी। चूँकि समय सीमा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए परिणाम भी बड़े और प्रभावी होंगे। प्रिय साथियों, शनि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट हैं। जितनी आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे उतना ही ये अधिक अब आपको सपोर्ट भी करेंगे। साथ ही साथ शनि का वक्री होना एक सामान्य घटना है, किंतु प्रत्येक ग्रह का गति परिवर्तन अलग अलग राशियों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। इसी प्रकार शनि अपनी वक्री अवस्था में 7 राशियों के लिए सुख समृद्धि धान कर जो है मार्ग को प्रशस्त करेंगे, धन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। 5 राशियों को थोड़ा अधिक मेहनत करना होगा, चुनौतियां भी अधिक रहेंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ आवश्यक उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप भी शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां से अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से राशियों को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा हाल, ये क्रमवार हम चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, कुछ लोग बधाई के पात्र हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्योतिष विद्या जो है एक प्रकार की बिल्कुल पूर्णता वैज्ञानिक विधा है और ग्रह नक्षत्र सितारों का अध्ययन करके भविष्य जो है प्रिडिक्शंस दिया जाता है, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। तो सबसे पहले वर्षा कुमारी जी, यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, आईएएस आप बनी हैं, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और इस चीज़ की प्रिडिक्शन भी हमने आपको पहले ही बताई थी। दूसरा अंशिका जी हैं, मैनपुरी से हैं और ये अपनी कुछ समस्याएं लेकर के आई थी, इनकी भी समस्याएं सॉल्व हुई, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तीसरा पूजा जी, पुत्र रत्न की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं साथियों, एक चीज़ और बता दें कि देखिए कर्नाटक का चुनाव हुआ था, उसमें भी प्रिडिक्शंस हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले जो है बताया था। सूर्य देव का जब गोचर हुआ था उसमें भी हमने कहा था, मंगल गोचर में भी कहा था। कर्नाटक चुनाव के बारे में हमने क्या कहा था आप उस वीडियो का अंश सुन सकते हैं, ट्विटर पर जा करके या फेसबुक पर जा करके स्क्रॉल करके भविष्यवाणी देख सकते हैं। तो इसका एक अलग से हम विश्लेषण करेंगे, वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने सूर्य गोचर के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि इस बार कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता पर आ सकती है, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सरकार फिर से बना सकती है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरा यहाँ लखनऊ में निवास है, तो आप लोग लखनऊ में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हर महीने हमारा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, तो आप लोग हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, मुंबई हमारा आगमन हो रहा है 20, 21 और 22 जुलाई को, तो जो भी जातक हमारे मुंबई से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। और प्रत्येक महीने कहीं ना कहीं बाहर का हमारा प्रोग्राम लगा रहता है, वहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, और राशि चक्र की तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के बंधुओं, आपको ये समझना है कि शनि आपकी योग्यता और विचारों की सूचना के आधार पर भाग्य का फैसला करते हैं। शनि एक कठोर शिक्षक भी हैं, इसलिए इनकी परीक्षा भी जीवन के मुश्किल सवालातों से भरी रहती है। इस अवधि में आपके सामने अवसर चुनौतियों के रूप में आने जा रहे हैं। शनि आपके धैर्य को परखेंगे, कार्य व्यापार में ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां आपकी मानसिक एकाग्रता और आंतरिक प्रज्ञा को परखा जाएगा। किंतु यदि आप बिना घबराए अपने कर्म पथ पर विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो अंततः यही शनिदेव आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देंगे और आपको वो सब प्राप्त होगा जिसकी लौकिक रूप से एक व्यक्ति कामना करता है। आर्थिक रूप से ज़्यादा सुदृढ़ होने का समय आ गया है। निवेश आपको एक ऐसी योजनाओं में करना है जो दूरगामी हो, अर्थात शॉर्ट टर्म स्कीम में पैसा नहीं लगाना है। दूसरा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। परिवार की अचल संपदा का बड़ा हिस्सा आपके आर्थिक भाग्य को चमकाएगा। व्यवसाय के बारे में यदि बात करें तो विदेश से धन लाभ के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अपनी योजनाओं को
ऑनलाइन अथवा किसी अन्य माध्यम के द्वारा देश से बाहर आपको ले जाना है। यदि बिजनेस का विस्तार इस अवधि में आप करते हैं तो भविष्य को लेकर आपकी फाइनेंशियली योजनाओं को बल मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मित्रों को अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा समर्पित होने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ है कि वक्री अवस्था के शनि आपसे मेहनत की मांग करेंगे और मनोअनुकूल परिणाम उन्हें ही प्राप्त होंगे जो वास्तव में अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस हैं। उपाय के तौर पर करना क्या होगा, तो आपको भी गोल्ड में 6 से 7 कैरेट का नीलम राइट हैंड के मिडिल फिंगर में धारण करना होगा। यदि आप कर्मवादी हैं, महिलाएं हैं, तब भी आप राइट हैंड में करिएगा, लेकिन यदि आप हाउसवाइफ हैं तब आपको लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में एक नीलम धारण करना होगा। नीलम धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। शनि के पौराणिक मंत्रों की एक माला का जाप आपको सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो प्रिय साथियों, शनि वक्री का ये गोचर कैसा रहा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, या हर महीने दिल्ली आना होता है, आप लोग दिल्ली में भी हमसे मिल सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव।